गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ जिया हशानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको वो कारण क्लियर करूँगी जिस वजह से लोग मोदी केयर में सक्सेस नहीं हो पाते। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने 2 साल काम किया है पर कुछ नहीं हुआ और आपका भी कुछ नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मोदी केयर में वो सक्सेस क्यों नहीं हुए। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि मोदी केयर बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे स्पीड में सही तरीके से रफ्तार पकड़ना है। पर स्पीड या रफ्तार कम हो जाती है जब आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने गाड़ी चलाई होगी और आप सभी को पता है कि इसमें एक्सीलरेटर का काम होता है स्पीड को बढ़ाना और ब्रेक का काम होता है एक्सीडेंट से बचाना, ताकि हम स्पीड को सही दिशा में ले जाएं। तो ये सेशन में मैं आपको मोदी केयर बिज़नेस में रफ्तार पकड़ने के साथ साथ वो ब्रेक्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप जब ज़रूरत हो लगाकर अपने बिज़नेस में गजब की स्पीड और रफ्तार पकड़ लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताएंगे जो लोग कर जाते हैं। तो या तो उनकी स्पीड कम हो जाती है बिज़नेस में, या तो वो बिज़नेस को छोड़कर ही चले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं वो 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो बिल्कुल भी ना करें। नंबर 1 मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ री इन्वेंट द व्हील। यस फ्रेंड्स, यह मिस्टेक कई लोग करते हैं। मोदी केयर ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसे हमें एज इट इज़ फॉलो करना है, जो कि हमें सक्सेस पर ले जाएगा। बट हम लोग हमारा प्रीवियस बिजनेस या जॉब का एक्सपीरियंस मोदी केयर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो रिज़ल्ट वही होता है जो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं साइकिलिस्ट कितनी तैयारी के साथ में साइकिल चलाने के लिए रेडी है। उसने साइकिल बेस्ट क्वालिटी की ली है, ड्रेसिंग भी बेस्ट की है, हेलमेट के साथ साइकिल चलाने के लिए तैयार है। बट स्टिल वो साइकिल नहीं चला पा रहा है बिकॉज एक मिस्टेक कर दी है उसने जो साइकिल के टायर का जो प्रोवन शेप है उसे चेंज कर दिया है। सालों से हम लोग यह जानते हैं कि टायर हमेशा सर्कल होते हैं, इसमें दिखाए हुए स्क्वायर टायर से उसकी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से हमें मोदी केयर ने सिक्वेंशियल सिस्टम दिया है, परिवर्तन, शुरुआत और रफ्तार, जिसे हमें एज इट इज़ फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है और टीम में डुप्लीकेट करना है। अगर हम हमारे अलग से सिस्टम या स्लाइड पर काम करेंगे तो सक्सेस पाना कुछ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यह मिस्टेक हमें नहीं करनी है और सिस्टम को एज इट इज़ फॉलो करना है। अब इसके बाद बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 के बारे में, दैट इज़ रिफ्यूज़ टू बी टीचेबल। यस फ्रेंड्स, लोग सीखना नहीं चाहते हैं इस बिज़नेस में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह व्यक्ति न कुछ सुनना चाहता है न ही कुछ देखना चाहता है, सिर्फ अपनी बातों को सुनाना चाहता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि भगवान ने हमें 2 कान, 2 आँखें और 1 मुंह इसलिए दिया है क्योंकि हम ज़्यादा देखें, समझें, ज़्यादा सुने और कम बोलें। और यही चीज़ इस बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करना है और अगर ऐसा करेंगे तो हम इस बिज़नेस को इफ़ेक्टिवली बिल्ड कर सकेंगे। पर यही गलती लोग कर जाते हैं। आपकी हमारी सभी की टीम में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है। वो ना ही कोई मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं। वो सोचते हैं वे डेमोस करे बगैर, होम मीटिंग्स करे बगैर मोदी केयर बिल्ड कर लेंगे और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, उनकी गलत सोच होती है जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो भी लीडर्स ग्रो कर रहे हैं वो टीचेबल बने हैं, सुना है, सीखा है और फिर आगे इम्प्लीमेंट किया है इस बिज़नेस में। पहले लर्न करना पड़ता है, फिर LEARN लर्न में से L हट जाता है और आप अर्न करना शुरू कर देते हैं नेम, फेम और मनी मोदी केयर से। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे और तभी टीम ग्रो करेगी, अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करेगा। सो आई एम श्योर कि ये मिस्टेक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, दैट इज़ थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लोग यह बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म समझ लेते हैं। सोचिए, जिस बिज़नेस में हमें हमारी पहचान मिल रही है, जनरेशन तक चलने वाला बिज़नेस है, फॉरेन टूर, सपनों को पूरा करने का मौका, पसंदीदा घर, गाड़ी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है जो किसी भी और काम से नहीं मिलता। तो उस काम को करने के लिए आप शॉर्ट टर्म कुछ महीनों का समय दोगे और वो सब आपको मिल जाएगा? एग्जैक्टली नो, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जब आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते और उसमें उलझ जाते हैं और प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती है। और यदि हम लॉन्ग टर्म और स्टेबिलिटी के साथ इस बिज़नेस में कुछ बहुत बड़ा एक्शन करने का सोच कर आते हैं तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगती है। हमें बिजनेसमैन की तरह इस बिज़नेस को करना है, पेशेंस रखना है, समय देना है और मेहनत करनी है। और फ्रेंड्स, एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री होता है जो पहले 4 साल कुछ खास नहीं बढ़ता, पर किसान उसमें खाद पानी देना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि 5वें साल में वो ट्रेमेंडसली ग्रो करके
25 से 30 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, और ऐसा ही होता भी है। और फिर उस बैम्बू ट्री की मार्केट में वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले के 4 साल उस बैम्बू ट्री ने इंटरनल ग्रोथ की थी, अपनी जड़ें फैलाई थी और मजबूती डेवलप की थी, कि इतनी मजबूती कि वो 25 से 30 फीट का पेड़ का वज़न संभाल सके। तो हमें भी समझना होगा कि जब इस बिज़नेस में हमें इतना सब कुछ मिलने वाला है, तो कम से कम हमें लॉन्ग टर्म सोचकर 5 साल तक जी जान से मेहनत करके काम करना है, फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरा ये मानना है कि जो शुरुआत में मोदी केयर में पैसों पर फोकस करते हैं, वो मोदी केयर में पैसा कभी नहीं देख पाते, पर मोदी केयर में जो शुरुआत में फोकस मेहनत पर करते हैं, उन्हें इतना पैसा आता है कि उन्हें पैसे पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स, आई थिंक अब सभी लोग लॉन्ग टर्म सोचकर एक बिज़नेस माइंड से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे और यह गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, दैट इज़ नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। लोग यह गलती करते हैं कि वो बिज़नेस तो करना चाहते हैं, पर लोगों से बात करना नहीं चाहते। लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि हमने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया, तो अब हम किससे बात करें। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आपके रियल से ज़्यादा वर्चुअल फ्रेंड्स हो गए हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सोसाइटी ग्रुप हैं। आप बात कीजिए। यह लोगों का बिज़नेस है, यह बात करने का बिज़नेस है। यह एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जो बात करने से चलता है, प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करने से चलता है। बाकी सभी तरह के बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सिंपल काम, लोगों से बात करना, तो हमें करना ही चाहिए। सबसे पहले लिस्ट बनाएं, जो हमने हमारे शुरुआत सेशन में बताया था। फिर हर दिन 5 नए लोगों से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, प्लान दिखाएं, डेमो दिखाएं। अगर कंसिस्टेंटली यह काम किया तो बहुत ही जल्दी आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। बट अगर ऐसा नहीं किया तो आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क के बगैर बिजनेस कैसे होगा। तो लोगों से बात करके नेटवर्क बनाकर मोदी केयर में आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और यह मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। नाउ लेट्स मूव टू द 5th मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है। वो है जो लोग कर जाते हैं, नॉट हैविंग बिजनेस ऑनर मेंटलिटी। यस फ्रेंड्स, लोग मोदी केयर को अपना बिजनेस नहीं समझते। लोग मोदी केयर को समीर मोदी जी का या उनके अपलाइन का बिजनेस समझते हैं, और इस बिज़नेस को इस ही सोच के साथ करते हैं। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, लोगों को की बातों में जल्दी आ जाते हैं, दूसरे बिजनेस प्लान की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह उनका बिज़नेस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने मोदी केयर को ओन ही नहीं किया होता। ऑनरशिप की फीलिंग सभी को नहीं आती। जिसने माना है कि यस मोदी केयर इज़ माई कंपनी, आई एम द ऑनर, सिर्फ उन्हें ही आती है, और वो ही सक्सेस हो पाते हैं। आपने इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की तो क्या, बट आपने इसमें अपने करोड़ों का समय दिया है, तो हुआ ना ये बिज़नेस आपका। आपके सपने, आपके बच्चों का भविष्य इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, तो हुआ ना ये बिज़नेस आपका। जब मोदी केयर को अपना लोगे तो फिर आप इसको सिस्टम से फॉलो करोगे, डुप्लीकेट करोगे और सक्सेस पाओगे। तो आई एम श्योर आज से आप सभी मोदी केयर से एज एन ऑनर जुड़ेंगे और यह मिस्टेक रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं इस प्रोक्रास्टिनेटिंग, मीन्स आज का काम कल पर टालना। एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है वो आज का काम आज और अभी करता है। हम सभी के साथ यह होता है कि जब हम न्यू कंसल्टेंट को ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट डे होम मीटिंग करने के लिए कहते हैं तो वो टाल देता है, बोलता है बाद में करेंगे, और फ्रेंड्स बात कभी नहीं आता। फ्रेंड्स मोदी केयर में आपको प्रोएक्टिवली काम करना होता है, मीन्स सब कुछ ठीक समय पर। न्यू ज्वाइनी को सेम डे स्पॉन्सर करना होता है, नेक्स्ट डे सपोर्ट चार्ट और लिस्ट बनवानी होती है, गोल सेटिंग करानी होती है, सेम डे होम मीटिंग की प्लानिंग करके एक्टिवली उन्हें डेमो, प्लान, प्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। कोई काम टाले नहीं, अगर आप टालोगे तो टीम भी टालेगी, आपको कॉपी करेगी टीम, और एक प्रोक्रास्टिनेटिंग टीम बन जाएगी। हमें प्रोक्रास्टिनेटिंग टीम नहीं बल्कि हमें प्रोएक्टिव टीम बनानी है। हमने जिनकी लिस्ट बनाई है उन्हें जल्दी जल्दी अप्रोच करके प्लान, प्रेजेंटेशन दिखाकर, डेमो दिखाकर, फॉलोअप लेकर स्पॉन्सर करना है। टालोगे तो कोई और आकर स्पॉन्सर कर जाएगा, तो टालना बंद और करना शुरू। इसके बाद जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है टेकिंग रिजेक्शन टू द हार्ट। यस फ्रेंड्स, लोग दिल पर ले लेते हैं लोगों के रिजेक्शन को। न्यू ज्वाइनी जब किसी अपने बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट से बात करते हैं और वो बिज़नेस को करने से मना कर देते हैं तो लोग उदास हो जाते हैं, परेशान होकर बोलने लगते हैं कि हमसे ये बिज़नेस नहीं हो रहा है, लोग मना कर रहे हैं, और ऐसा सभी के साथ होता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। अगर किसी काम में अड़चन आ रही है तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं,
और अगर किसी ने नो बोला है तो आपको नो नहीं बोला है, आपके बिज़नेस को नो नहीं बोला है, बल्कि एक्चुअली में उसका वक्त ही नहीं आया है इस अपॉर्चुनिटी को आपकी तरह समझकर आपकी तरह ग्रो करने के लिए। तो आप रिजेक्शन से परेशान ना हो, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने नो क्यों बोला है। बिकॉज़ हो सकता है उन्हें प्लान अच्छे से समझ में नहीं आया हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो कि वो अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हों। ये भी हो सकता है कि उन्हें बिज़नेस के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स या गलत फहमियाँ हों, जिन्हें आपको समझकर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप रिजेक्शन से घबरा जाओगे तो आप उनके वाई क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें रिजेक्शन से घबराना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते रहनी है, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी बताते जाना है। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 50 तो मानेंगे ही। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस फ्रेंड्स, हमें आए दिन नए लोगों से बात करना है। अगर किसी एक ने मना कर दिया है तो रिजेक्शन को हार्ट पर नहीं लेना है और आगे बढ़ते जाना है, नए लोगों को प्लान दिखाते जाना है, उन्हें समझाते जाना है और स्पॉन्सर करते जाना है। सो बेस्ट ऑफ लक। कभी भी किसी बात को दिल पर लेकर बैठ न जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मिस्टेक नंबर 8 जो हर कोई अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करता है, और वो मिस्टेक ये है कि ऐसे लोगों से एडवाइस लेते हैं जिसको इस बिज़नेस की ABC भी नहीं मालूम। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और उन लोगों से घर जाकर एडवाइस लेते हैं जिन्हें इस बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनकी गलत धारणाएं हैं बिज़नेस को लेकर। हो सकता है आप जिनसे पूछ रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड हों, पर एक्सपर्ट उनकी खुद की फील्ड के हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप इंजीनियर से डॉक्टर की पढ़ाई की जानकारी लेंगे तो क्या वो बता पाएगा? नहीं ना। तो आप इंजीनियर, किराने की दुकानदार, कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला, बैंक में काम करने वाले या ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाने वाले अपने परिचित से एडवाइस कैसे लेकर उनकी बातों में आ सकते हैं? ये तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के एक्चुअल सटीक डूज एंड डोंट्स बता सके। अगर एडवाइस लेनी है इस नेटवर्क मार्केटिंग, इस मोदी केयर में सक्सेसफुल लीडर से लीजिए, जिन्होंने मोदी केयर में अपनी लाइफ को सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया है। अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन या मोदी केयर मैनेजमेंट से एडवाइस लें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। ये जो मिस्टेक है वो कभी नहीं करनी है। एडवाइस हमेशा किसी एक्सपर्ट जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लीडर है उसी से लेना है। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ द मोस्ट डेंजरस मिस्टेक जो लोग कर जाते हैं, दैट इज़ टॉकिंग निगेटिव बोलना, सोचना बहुत ख़तरनाक है। वो हमारा एक निगेटिव ऑरा क्रिएट करता है। लोगों को सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाले लोग पसंद हैं। आपको निगेटिव बात नहीं करनी है किसी से, अपने आप से भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। ज़्यादा खतरनाक तो यह चीज़ होती है कि कभी नेगेटिव होना और कभी पॉजिटिव होना। यस फ्रेंड्स, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कभी नेगेटिव और कभी पॉजिटिव हो जाते हैं लोग। क्या होता है कि जब कंडीशन पॉजिटिव हो और आप पॉजिटिव हो तब तो ठीक है, लेकिन जब कंडीशन नेगेटिव है तब आपका पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिज़नेस और प्रोडक्ट के बारे में लोग समझ रहे हैं और उसे अपना रहे हैं, स्पॉन्सर हो रहे हैं, तब पॉजिटिव रहना बहुत आसान है। बट डिफ़िकल्ट तब है और ज़रूरी भी तब है जब लोग नहीं माने और तब भी आप पॉजिटिव रहें। जब ऑर्डर दिया है, ऑनलाइन ऑर्डर डाला है और पार्सल सेकंड डिलीवर हो गया, तब तो पॉजिटिव रहना बहुत आसान है। बट पॉजिटिव रहना तब ज़रूरी है जब किसी भी रीज़न से आपके पार्सल्स डिले हो गए। तो कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव तब रहना बहुत आसान होता है जब टीम में आप जो डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ग्रो कर रही हो। बट पॉजिटिव तब रहना बहुत ज़रूरी है जब लोग बिज़नेस से बाहर हो जाते हैं और कॉल अटेंड नहीं करते। सो वॉट एवर बी द रीज़न, द आंसर एंड द वन मोस्ट सिंगल सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव कंडीशन में पॉजिटिव होना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तब है जब कंडीशन निगेटिव हो और तब भी आप पॉजिटिव हों। लोग प्रोडक्ट की बुराई करते हैं, महंगा बोलते हैं, प्लान को कंपेयर करके गलत बोलते हैं, अदर कंपनी के ऑफ़र करके निगेटिव करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। पर प्रॉब्लम होती है जब अगेन बिजनेस ऑनर मेंटलिटी न हो। अगर आपने अपना कोई पर्सनल बिजनेस चालू किया हो और लोग निगेटिव बोलें, तो आप बजाय निगेटिव सोचने के अपने बिजनेस की पॉजिटिव थिंग्स पर उनका ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर वे में मोदी केयर आपका बिजनेस है तो पॉजिटिविटी फैलाएं। बिजनेस को लेकर टीम में पॉजिटिविटी
फैलाएं और उसे ही ग्रो करें। इस बिज़नेस में आपके पॉजिटिव होने का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, निगेटिविटी को अवॉइड करें। 10th मिस्टेक जो लोग करते हैं इज़ नॉट मैनेजिंग टाइम। क्योंकि मोदी केयर लोग जब ज्वाइन करते हैं तो लोग उसे पार्ट टाइम करते हैं, मीन्स वो कोई भी किसी भी काम के चलते, जॉब, बिज़नेस, स्टडीज़ या हाउसवाइफ अपने घर के काम के साथ इसे पार्ट टाइम ये बिज़नेस करती हैं। इट मीन्स लोग बिज़नेस को किसी काम के साथ ऐड ऑन करते हैं और धीरे धीरे फुल टाइम में आते हैं, बट लोगों से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और इसीलिए लोग बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाते। लोग बोलते हैं कि उन्हें टाइम नहीं मिलता, हाउसवाइफ बोलती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं, जेंट्स बोलते हैं कि हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, हम ये बिज़नेस कैसे डेवलप करें। तब मैं उन्हें कहती हूँ, सर मैम, आपको टाइम उतना ही मिलता है जितना कि किसी सक्सेसफुल लीडर को मिला है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं। अब आपको टाइम मैनेज कैसे करना है? आपको अपनी टीवी देखने वाला टाइम, मोबाइल में सोशल मीडिया पर फालतू स्क्रॉल करने का टाइम, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से रोज़ रेगुलर बात या चैट करने वाला टाइम, व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड करने का टाइम, स्टेटस चेक करने का टाइम, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने का टाइम मिल जाता है, तो वो ही टाइम आपको मोदी के समझने और डेवलप करने में लगाना है। और अगर ये मैनेज कर लिया तो टाइम की तो कोई बात ही नहीं करेगा। मैंने एक लीडर को कहते हुए सुना है कि इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, और इसे मैं मानती भी हूँ कि अगर आपके लिए मोदी केयर प्रायोरिटी है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप किसी भी बिजी शेड्यूल से अपना टाइम मैनेज करके मोदी केयर को डेवलप कर ही लेते हैं। तो आप अपने वर्क को प्लान करें और बिज़नेस को डेवलप करें टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो यह थी वो 10 कॉमन मिस्टेक्स, वो गलतियाँ जो लोगों को बिज़नेस में बैक कर देती हैं, उन्हें सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल लीडर बनने से रोक देती हैं। तो आई थिंक आप में से कोई भी सेशन में बताई हुई गलतियों को कभी नहीं करेगा और बिज़नेस को बेटर वे में ग्रो करेगा। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना परिवर्तन और शुरुआत। ये सभी को अपने न्यू जॉइनी से लेकर अपने ओल्ड जॉइनी तक सभी से शेयर करना है, ताकि वो शुरुआत से ही ये समझ जाए कि उन्हें इस बिज़नेस में ग्रो करना है। साथ में कुछ मिस्टेक्स हैं जिन्हें उन्हें ब्रेक्स लगाकर अपनी सक्सेस की रफ्तार को पकड़ना है। सो शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर न्यू एंड ओल्ड कंसल्टेंट्स। हम बहुत जल्द एक न्यू सेशन के साथ आएंगे, दैट इज़ रफ्तार पार्ट 2, जिसमें आपको होम मीटिंग्स को इफ़ेक्टिव करने के पॉइंट्स बताएंगे जिन्हें फॉलो करके उस हर लीडर ने फॉलो किया है जो अभी सक्सेसफुल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more productive videos and sessions. So take care, bye bye.